Hello students, today we will see again chapter number 6, problem number 6, page number 246. Under this problem number 6, we see again open realization accounts, all partners capital account and bank account, because bank account balance is given there. Into this problem, we see the contingent liabilities, because contingent liabilities given there and one partner are insolvent, amount rupees 20,000. ये पॉइंट इसके अंदर है इंपॉर्टेंट. बाकी कैलकुलेशन आपका एज पर प्रॉब्लम नंबर 5 जो आपने हुए 1 से लेकर 5 तक उसी टाइप में आपको करना है. तो वो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रफ वर्किंग के लिए एक पेज रखो आप साथ में रजिस्टर अपना हमेशा का साथ में रखो और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 246, प्रॉब्लम नंबर 6. नाउ स्टार्ट. वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. पूरा प्रॉब्लम रीड करते हैं. पहले लायबिलिटी साइड कैलकुलेट करेंगे बैलेंस शीट में की, बाद में एसेट साइड, फिर रहे हुए एडजस्टमेंट आप कैलकुलेट करेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट. पेज नंबर 246. संगीता, अनीता एंड समिता वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. दैट इज 2/5 एंड 1/5. 1/5 कहां से आया? इनकी टोटल 2 + 2 + 2 + 4 + 1 कितना होता है? 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, यानी 2/5 संगीता का रेशियो, अनीता का 2/5 एंड समिता का 1/5. उनका प्रॉफिट जो है इस रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, नाउ सी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 की आपको बैलेंस शीट दी है. कैपिटल संगीता एंड अनीता, संगीता एंड अनीता का आपको कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पर. ये देखिए प्रॉब्लम, संगीता एंड अनीता का कैपिटल आपको दिया हुआ है. संगीता 60,000 एंड अनीता 40,000. उसके बाद में संगीता लोन अकाउंट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए और बिल्स पेबल दिए हैं. ये आपकी पूरी ओल्ड लायबिलिटीज है और ये ओल्ड एसेट्स. उसमें लैंड, प्लान, गुडविल, डेटर्स, लोन एंड एडवांसेस एंड बैंक बैलेंस आपको दिया है. बैंक का बैलेंस एसेट साइड डेबिट होती है, डेबिट साइड में पूरे एसेट्स आने वाले और ओल्ड एसेट्स यहाँ पर, न्यू लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में आपको रियलाइजेशन अकाउंट की. So old assets and old liabilities we write down first into realization account. realization account आपको उसको लिखना है. उसके बाद में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसका कैलकुलेशन हम उसका सेकंड रिपीट करेंगे. बाद में एडिशनल पहले देखते हैं अपना पूरा डिटेल्स. लायबिलिटी साइड फर्स्ट. लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल दिया हुआ है. संगीता एंड अनीता इज गोइंग टू 60,000 40,000. देयर कैपिटल बैलेंस always show credit balance. liability side always show credit balance. So write down the credit side by balance brought down, by balance BD. लिखो अमाउंट्स, तीनों का अमाउंट आपको दिया है 60,000 40,000 30,000. 60,000 40,000 30,000. 60,000 40,000 एंड 30,000 लिखे. ओके, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है. राइट डाउन द क्रेडिट साइड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय लिखना है. बाय कॉस्ट में वो एक कंटिन्यूसली आस्क इन आवर अकाउंटेंसी. डेबिट में 2 लिखना है और क्रेडिट में बाय ये वर्ड आपको लिखना है. बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 40,000 30,000. ओके, अभी लायबिलिटी साइड और देखते हैं. लायबिलिटी प्रॉब्लम में दी हुई बैलेंस शीट को ओल्ड एबिलिटी और एसेट्स को ओल्ड एसेट्स कहते हैं, वैल्यू कहा जाता है. संगीता लोन अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. संगीता लोन अकाउंट आपको दिया हुआ है. दैट इज सन्ड्री लायबिलिटीज इज गिवन देयर. सो राइट डाउन द ओल्ड लायबिलिटीज हियर बाय सन्ड्री लायबिलिटीज into bracket old, sundry liabilities into bracket old. लिखो पूरा, यदि भी लिखा तो चलता है. sundry liabilities old पूरी लिखो. तीनों लायबिलिटी आपकी ओल्ड है. संगीता लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. संगीता लोन कितना संगीता का लोन एज पर और टेक्स्ट बुक के अनुसार 1,20,000. सबकी टोटल डायरेक्ट बाहर लिखा तो चलता है या इधर में टोटल करके लिखो, वही चलता है. क्रेडिटर्स आपके हैं अगेन 1,20,000 और बिल्स पेबल है 20,000. क्रेडिटर्स भी आपके 1,20,000 है. क्रेडिटर्स 1,20,000 और लास्ट है आपका बिल्स पेबल 20,000. बीपी बिल्स पेबल 20,000.
टोटल करो 2 लाख 1,20,000 1,20,000 2,40,000 और 20,000 2,60,000। कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, इसलिए विदाउट कैलकुलेटर आपको कैलकुलेशन करना है, वो बराबर आना चाहिए। टोटल तीनों की टोटल आपको करना है 1,20,000 1,20,000 2,000 40,000 प्लस 20,000 कितना थी 2,60,000। ओके, ये एसेट्स ये लायबिलिटीज आपको रिलीज करना है बाद में, वो एडजस्टमेंट में दिया जाता है कि किसने टेकन ओवर किया है कि क्या है, वो बाद में देखेंगे। ये 2,60,000 आपको क्या करना है, आपको रिलीज करना पड़ते हैं, तो बाद में देखेंगे उसके ऊपर। बाद में एसेट साइड की ओर आते हैं अभी, लैंड प्लान गुडविल डेटर्स लोन्स एंड एडवांसेस एंड बैंक बैलेंस, ये पूरे आपके ओल्ड एसेट्स है। सो डेटर्स तक लोन्स एंड एडवांसेस तक लिख लो पूरा 15,000 तक। लैंड प्लान यहाँ पे लिखो 2 सन्ट्री एसेट्स इनटू ब्रैकेट ओल्ड एंड प्रॉब्लम में दिया आपको, लिखो पूरे एक 1 by 1 सीक्वेंस लिखो। लैंड प्लांट लैंड अमाउंट बाद में लिखेंगे, गुडविल डेटर्स बैंक लोन क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस एंड बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस एंड कंटिंजेंट जो आपकी जो लायबिलिटीज यहाँ पे होती है, फिक्सेड एसेट्स यहाँ पर नहीं लेना है। बैंक अकाउंट का बैलेंस और फिक्सेड एसेट्स का बैलेंस आपको लेना है। फिक्सेड एसेट्स मींस एडवर्टाइजमेंट का 4 ईयर एक्सेट्रा, ये एसेट को कहते हैं फिक्सेड एसेट्स। तो बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है 2, डेबिट में एसेट साइड हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का बैलेंस आपको दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बैंक का बैलेंस 5,000 हो गए। डेबिट बैलेंस एसेट साइड डेबिट होती है, डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का बैलेंस है 5,000। ठीक है, ये एसेट्स की पूरा टोटल करना है इसको। लैंड यहाँ पे लिखो, लैंड कितना है देखो 2,10,000, बाद में 20,000 प्लांट का है। गुडविल का अमाउंट लिखो, टैक्स बुक के अनुसार 15,000 15,000। और डेटर्स का अमाउंट आपको दिया 1,25,000 1,25,000। और लोन्स एंड एडवांसेस इज गोइंग टू 15,000 15,000। इनकी टोटल करो 2,10,000 20,000 15,000 1,25,000 और ये 15,000। 1 2 3 4 5 आइटम की टोटल आप बाहर लिखो। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, रफ वर्किंग में आपको मैंने पेज रखने को है, उस रफ वर्क में अमाउंट लिखो और फटाफट करके टोटल करो, या सीक्वेंस में लिखते हो तो आपकी टोटल आके जल्दी टाइम में कवर हो जाती है। देखो 3 लाख कितना आता है 3,85,000, ये होगी आपकी ओल्ड एसेट की टोटल 3,85,000। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ओल्ड लायबिलिटी आपने क्रेडिट साइड में लिखे, उसकी टोटल की बैंक बैलेंस और फिक्सेड एसेट्स उनके अकाउंट में आपको लिखना पड़ता है, और एसेट भी है तो फिर भी आपको रियलाइज अकाउंट में लिखा नहीं जाता उसको। ओनली राइट डाउन ओल्ड एसेट्स लैंड प्लान गुडविल डेटर्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, रीड द एडजस्टमेंट फर्स्ट। अब एडजस्टमेंट रीड करते, दे डिसाइडेड to dissolve the firm as follows. Dissolve के नीचे अंडरलाइन करो, dissolve the firm as follows. Assets realized, land recovered at 1,80,000. 1,80,000 ये न्यू एसेट्स आपके हैं। गुडविल 75,000, लोन एंड एडवांसेस रिलीज 12,000, 10% डेब्ट्स वाज प्रोवाइडेड। डेटर्स के ऊपर आपको 10% आपको कैलकुलेट करके डेटर्स का आपको अमाउंट आपको लेना है। टोटल डेटर्स कितने आपके 1,25,000 1,25,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है डेटर्स के ऊपर, वो बाद में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, अभी न्यू एसेट्स आपको लेना है, रियल एस्टेट आपको क्रेडिट में बाय न्यू एसेट्स बाय कैश अकाउंट। किसने रिलीज किया आपको मालूम नहीं, या आप लिखते हैं सन्ड्री एसेट्स इनटू ब्रैकेट न्यू उसे बैंक थ्रू आपको बताना है, कैश अकाउंट को आपको बताना है, कैश अकाउंट थ्रू आपको बताना है। तो कैश अकाउंट पूरा न्यू एसेट्स लिखो यहाँ पे, पूरी टोटल मैं न्यू एसेट्स सन्ड्री एसेट्स न्यू पूरी लिखो आपके कैश अकाउंट के थ्रू। आपके पास बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट थ्रू उसको ट्रांजेक्शन आपको बताना है, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट सन्ड्री एसेट लिखो, और बैंक अकाउंट भी लिखा तो चलता है। बैंक किसने टेकन ओवर नहीं किया, इसलिए बैंक अकाउंट द्वारा आप उसको ट्रांसफर कर। लैंड लिखो, लैंड गुडविल लोन्स एंड एडवांसेस, लैंड गुडविल लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद में 10% ऑफ डेब्ट्स प्रोवाइड बैड डेब्ट्स, डेटर्स के ऊपर 10% डेटर्स, 10% ऑन डेटर्स डीआरएस के ऊपर आपको 10% निकालना है। डीआरएस का अमाउंट कितना है देखो
DRS इज गोइंग टू 1,25,000। 1,25,000 का 10% आपने न्यू वहां पे रिलीज की 1,25,000। तो डेटर्स कितना साइड में अपन डेटर्स का एडजस्टमेंट कर लेंगे। डेटर्स 1,25,000 एट 10%। 10% से 1 जीरो कम करना है 12,500। ये ना डेटर्स का बेनिफिट्स 12,500 आपको हमें लेना है। 1,12,500। एक टोटल डेटर्स कितना आपका, टोटल डेटर्स आपका 1,25,000 है। सॉरी 1,25,000 तो 1,25,000 का डेटर्स पूरा आता है। डेटर्स 1,25,000 उसमें माइनस करो 1,25,000 में से 12,500 माइनस करो। एक का डेटर बैड डेप्स आपका 12,500 है। ये होगा अमाउंट ऑफ बैड डेप्स। तो 1,25,000 1,25,000 माइनस 12,500। तो एक्चुअल अमाउंट डेटर्स का कितना आता है 1,25,000 में से माइनस करना है आपको 12,500 10% से, यानी आपका एक्चुअल डेटर्स का अमाउंट आपका आएगा 12,500 माइनस करो 5, ये 3 और 2 5, 1,12,500। देखो 1,12,500 देखिए 1,12,500। आपने क्या किया डेटर्स का अमाउंट कितना है 1,25,000, इसके ऊपर 10% से कैलकुलेट किया 12,500 को माइनस करना है। तो टोटल कितना रहता है बैलेंसिंग फिगर 1,12,500। ये आपको ध्यान रखना है। लैंड एंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू लिखो एज पर एडजस्टमेंट सर 1,80,000 75,000 गुडविल, 1,80,000 लैंड, 75,000 गुडविल। और लोन्स एंड एडवांसेस कितना देखो आपके पास, लोन्स एंड एडवांसेस 12,000 रिलीज आपने किया हुआ है 12,000। इनकी टोटल करो 1,80,000 75,000 12,000 और 1,12,500। 1 2 3 4 आइटम की टोटल बाहर लिखो 1,80,000 प्लस 75,000 प्लस 12,000 प्लस 1,12,500। 1,12,500 जो आपका आया है 1,12,500 ये आपका लिखना है 1,12,500। टोटल कितने आते हैं 3,79,500। 3,79,500 ये डेबिट क्रेडिट साइड तो डेबिट में ट्रांसफर करो टू, कहां से आपने लाया रियलाइजेशन अकाउंट्स से आपने लाया बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स एसेट रियलाइज बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स सन्ड्री एसेट्स न्यू वैल्यू सन्ड्री एसेट न्यू 3,79,500। 3,79,500 का सेकंड पे आपको करना है 3,79,500। ये एसेट्स आपके न्यू एसेट्स है उसका सेकंड पे एडजस्टमेंट मैपिंग। अब ये जो सन्ड्री लायबिलिटीज इसको आपको रिलीज करना है, डिस्चार्ज करना है, पेड ऑफ करना है। इसको क्या गया एडजस्टमेंट देखेंगे ना तो फिर बैंक अकाउंट द्वारा आपको उसको पेड ऑफ कर देंगे। ओके क्रेडिटर्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो संगीता टुक प्लांट बुक वैल्यू से अपने प्लांट उसने किया। बुक वैल्यू प्लांट का कितना है 2,10,000 उसने प्लान का है, उसके बुक वैल्यू के अनुसार उसने किया है। तो संगीता का प्लांट का बुक वैल्यू आपको देखना है। यू टुक ओवर द वैल्यू ऑफ प्लांट टेकन ओवर बाय वैल्यू ऑफ प्लांट आपने बुक वैल्यू द्वारा आपने किया है। तो संगीता प्लांट का वैल्यू कितना है आपका 20,000 उसने टेक ओवर किया रिलीज किया है। सो राइट डाउन टू द फर्स्ट क्रेडिट साइड हैप्पी लिखो अभी पहले क्रेडिट साइड बाय संगीता, ये इसको कट करते तो मैं बाय संगीता जगह नहीं करके बाय संगीता रफ वर्किंग में करना इसलिए बाय संगीता कैपिटल अकाउंट बाय संगीता कैपिटल अकाउंट लिखो प्लांट टेकन ओवर बुक वैल्यू द्वारा उसने टेकन किया। बुक वैल्यू ने जो एक्चुअल कीमत है 20,000 वो 20,000 प्लांट उन्होंने क्या किया टेकन किया, उसकी वैल्यू 20,000 प्लांट की है इसलिए प्लांट टेकन ओवर बाय 20,000 बाय संगीता। सेकंड इफेक्ट उसका करना है एडजस्टमेंट में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। क्रेडिट में तो संगीता अकाउंट के डेबिट में कैपिटल अकाउंट डेबिट में 2 डेबिट में 2 लिखते हैं 2 रियलाइजेशन अकाउंट्स कहां से ला रहे आप रियलाइजेशन अकाउंट से ला रहे तो रियलाइजेशन अकाउंट्स इनटू ब्रैकेट प्लान टेकन जिसमें प्लान टेकन लिखा तो ही चलता है। राइट डाउन द अमाउंट कॉलम ऑफ संगीता 20,000 आपको लिखना है। दो पार्ट में किसमें आपको डैश करना है। नेक्स्ट एडिशन पर आपको सेकंड कंप्लीट हुआ। थर्ड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड 5%। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 5% आपने पेड किए। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आपने 5% पेड किए। 5% पेड एट 5% डिस्काउंट आपको दोनों के ऊपर डिस्काउंट पे करके पेड किया गया। क्रेडिटर्स कितने आपके 1,20,000 1,20,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करो 6,000 रुपए आते 12 5 60 और 2 0 लगा 6,000
और बिल्स पेबल का अमाउंट आपका है 20,000। 20,000 आपका बिल्स पेबल का अमाउंट है 20,000। ये आपका बिल्स पेबल का अमाउंट 20,000 इंटू 5%। बिल्स पेबल आपके 20,000, 20,000 5% डिवाइड बाय 100, तो कितना आता है देखो बिल्स पेबल का, 2 जीरो कम हो गए, 5 to 10, 1,000। 1,000 बिल्स पेबल के और क्रेडिटर्स के आपके कितने हैं अमाउंट गोइंग टू 6,000। सो 2 इसको आपको रिलीज करना है, डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज आपने किया क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, आपको डिस्चार्ज करना है। राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ और बैंक अकाउंट। किसने टिक और क्या मालूम नहीं है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट न्यू लायबिलिटी। ये न्यू लायबिलिटी की वैल्यू आपकी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो एक्चुअल आया, क्रेडिटर्स कितना है आपका, टोटल क्रेडिटर्स कितना आपका 1,14,000 आपके पास है। टोटल क्रेडिटर्स 1,20,000, 1,20,000 माइनस ये 6,000, यानी कितना है 1,14,000। क्या करना है, क्रेडिटर्स आपको जो पेड अप करना था उसके ऊपर एडिशनल था 6,000 का, 5% डिस्काउंट का। 5% डिस्काउंट का अमाउंट उसको माइनस करो एट 5%, एट 5%। और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल सेम अमाउंट, बिल्स पेबल एक्चुअल आपके 20,000 माइनस 1,000 उसके डिस्काउंट के एट 5%, एट 5% कितना 1,000, यानी कितना का 19,000, 19,000 का 19,000 उसका है। तो टोटल बाहर लिखो 1,33,000। ये दोनों की टोटल कितनी आती है 1,33,000। इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है, ये आपकी न्यू लायबिलिटीज आपने टेक बैंक थ्रू आपने रिलीज की हुई, डिस्चार्ज की हुई, पेड ऑफ की है। राइट टू द बैंक अकाउंट क्रेडिट सेट बाय कहां से ला रहे हैं आप, रियलाइजेशन अकाउंट से ला रहे हैं, न्यू लायबिलिटीज बाय बैंक अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट into bracket liabilities by realization account to bracket new liabilities, आपकी न्यू लायबिलिटीज है, न्यू लायबिलिटीज एज पर एडजस्टमेंट। न्यू लायबिलिटीज कितना है 1,33,000, 1,33,000। एडजस्टमेंट का सेकंड डिबिट करना है, ये 1,33,000, इसका सेकंड डिबिट आपको यहाँ करना है 1,33,000 इज गोइंग टू बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड्स। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, संध्या लोन वाज डिस्चार्ज। Sandhya's loan was discharged. The Sandhya is unknown persons. He was not partner. So his loan account उसके पास था संध्या का। Sandhya's loan account is 1,26,000. तो संध्या लोन अकाउंट ये बैंक अकाउंट थ्रू अगर आपको बताना है तो बैंक अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिखो संध्या's लोन अकाउंट एज पर एडजस्टमेंट अनुसार संध्या लोन अकाउंट, संध्या's लोन अकाउंट। डायरेक्ट बाहर लिखो कितना है संध्या का लोन अकाउंट 1,26,000 एज पर एडजस्टमेंट। संध्या लोन अकाउंट डिस्चार्ज 6,000 इंटरेस्ट, 6,000 इंटरेस्ट है। तो संध्या का लोन कितना था, टोटल लोन कितना है देखो अपना, टोटल लोन है आपका लोन जो आपका है 1,20,000। संगीता लोन डिस्चार्ज आपने किया 6,000, 1,20,000 उसका लोन है संगीता का। वहां पे संध्या नाम लिखा गया गलती से, संध्या लोन अकाउंट या संगीता का लोन अकाउंट है। ओके, संध्या गलती से लिखा गया, वो संगीता लोन अकाउंट है। ये प्रिंट मिस्टेक इसका ओवर राइटिंग हुआ है, इसलिए दैट इज द पार्टनर इज संगीता। राइट डाउन संध्या इन और टेक्स्ट बुक में उसको संध्या लिखा, संगीता है, संगीता लोन अकाउंट। संगीता का टोटल लोन है 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट उसको मिला। इंटरेस्ट कितना मिला 6,000 एज पर एडजस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट 6,000, यानी टोटल है 1,26,000। यहाँ पे संगीता का है, वहां पे संध्या लिखा गया। एडजस्ट नंबर 4 देखो, संध्या लोन वाज डिस्चार्ज 6,000 इंटरेस्ट, वहां पे संगीता करना है आपको, तो वर्ड को करेक्शन कर लो, संध्या की जगह वहां पे संगीता नेम आपको होना चाहिए प्रिंट। वहां पे ओवर राइटिंग हो चुका है, डिटिव का प्रॉब्लम वहां पर है। सो संगीता नेम है, संध्या नहीं है। संगीता इज आवर पार्टनर, आपके पार्टनर का नाम क्या है संगीता है, संध्या नहीं है। यहाँ पे संध्या लिखा है 4 नंबर की एडजस्टमेंट। 6% प्लस करो 1,26,000 आपका है। इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है बैंक में, डेबिट में क्रेडिट में करो बैंक के बाय संगीता लोन अकाउंट, संगीता लोन अकाउंट बाय संगीता लोन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में संगीता का लोन अकाउंट है 1,26,000, 1,26,000 1,26,000 का सेकंड है आपको, उसके क्रेडिट में आपको करना है 1,26,000। ओके, उसके बाद में रेट करते हैं लास्ट एडजस्टमेंट। देयर वॉज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एज रिस्पेक्ट बिल 1 लाख का बिल था, उसकी लायबिलिटी जो आपकी बाकी थी कंटिंजेंट लायबिलिटी
विच वॉज अंडर डिस्काउंट, आउट ऑफ देम उसमें से होल्डर वन बिल 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट, एक होल्डर जो था वो बिकम 20,000 रुपीज अमाउंट जो था वो पे नहीं कर सका. सो 20,000 अमाउंट रिकवर फ्रॉम one person, the name of Sangeeta. That person was not paid the loan of amount. So there was contingent liability respect of bill 1 lakh which was under discount. जो under discount था, under discount कौन था आपका देखो, जो अपने डिस्चार्ज अपने दिया, under discount अपने दिया था. Out of them holder one 20,000 become insolvent. 20,000 उनका insolvent, one person was इंसॉल्वेंट नो. सो 20,000 अमाउंट जो आपका था उसमें 20,000 ये इंसॉल्वेंट पार्टनर का आपका 20,000 था. एज पर एडिशन अनुसार देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी राइट डाउन टू द रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. वन पार्टनर उसका नाम नहीं दिया, राइट डाउन टू द बैंक अकाउंट. जब पर्सन पार्टी का नाम दिया जाता है संगीता, अनिता, स्मिता, इस तीनों में से किसी का नाम उसमें नहीं मेंशन किया. जो कंटीजेंट लायबिलिटी वहां पर दी हुई है एडिशन नंबर 6 में 4 में, देयर वाज कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट बिल्स 1 लाख विच वाज अंडर डिस्काउंट आउट ऑफ देम होल्डर ऑफ वन बिल. कौन होल्डर है मालूम नहीं है, तीनों में से इनका तीनों का नाम उसमें मेंशन नहीं. सो राइट डाउन टू द नेम ऑफ बैंक अकाउंट, उसमें बैंक अकाउंट को वहां पे ट्रांसफर कर देना है, नाम आपको वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ था. होल्डर वन बिल वाज 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट पर्सन. बैंक अकाउंट कंटीजेंट लायबिलिटी, बैंक अकाउंट टू ब्रैकेट कंटीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी उसे कहते हैं असंभव विधि होता है, जो फ्यूचर में देनी पड़ेगी, आप पढ़ नहीं सकते उसे. दैट टाइप्स ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. ये कॉन्टिंजेंट असंभव देयता होती है, इसलिए उसे कॉन्टिंजेंट कहा जाता है. दैट इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. 20,000 बिकॉज बिकेम वन सर्वर पार्टनर 20,000. सो 20,000 राइट डाउन टू द बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है 20,000. बैंक अकाउंट में लिखो बाय, फीड में लिखो बाय. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आपके पास है. तो रियलाइजेशन अकाउंट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट सब मिला है. रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 20,000. इसका सेकंड ये एडिशन इसमें इंपॉर्टेंट था कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो आपके 1 लाख रुपीज जो पे दिया हुआ है, 1 लाख रुपी अमाउंट का उसने क्या कहा है देखो, देयर इज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ बिल. देखिए इसके अंदर जो आपको दिया हुआ है, देयर इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ बिल 1 लाख विच वाज अंडर डिस्काउंट आउट ऑफ देम, उसमें से आउट ऑफ देम होल्डर ऑफ वन बिल ऑफ 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट. सो ही वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट. नाउ द पर्सन नेम इज नॉट गिवन इनटू दिस एडजस्टमेंट नंबर 5. ये तीनों में से किसी का नाम उसके अंदर नहीं है, बट वन पर्सन हैव बिकम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड. So contingent liability, so we should write down to the balance sheet in bottom side in inner column. Contingent liability टोटल आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, मगर liability साइड में इनर कॉलम में लिखकर उसको टोटल में उसके टोटल लेते नहीं है बैलेंस शीट के. इट इज ए contingent liability. उसे असंभवी देयता कहा जाता है. इसलिए आपको ओनली 20,000 अमाउंट was recovered from that person because that person is insolvent person. 20,000 became insolvent. A holder one bill of 20,000 became insolvent. So write down to the, किसने मालूम नहीं तो बैंक अकाउंट थ्रू उसको बताना है. ऐसे सिचुएशन पे बैंक अकाउंट इनटू ब्रैकेट कंटीजेंट लायबिलिटी 20,000. सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में कंटीजेंट लायबिलिटी 20,000 इन दैट पर्सन्स. वन बिल वाज इंसॉल्वेंट पर्सन बिल. दैट इज द इफेक्ट ऑफ 20,000 एडजस्टमेंट नंबर 5. ये एडजस्टमेंट 5 का फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 5 का, एडजस्टमेंट नंबर 5 और एडजस्टमेंट 5 का सेकंड इफेक्ट. एडीजी फॉर एडजस्टमेंट नंबर 5. एडजस्टमेंट नंबर 5 का फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट इंसॉल्वेंट. कंटीजेंट लायबिलिटी आप बैलेंस शीट में टोटल में लेते नहीं, ये एक्चुअल टोटल आप करते हैं अमाउंट कॉलम की, तो इनर साइड में बॉटम में आप फुटनोट लिखते हैं. इट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, इट इज ए लायबिलिटी बट असंभव देयता होने के कारण उसको आप बॉटम में एक नोट लिखकर उसको वहां पर छोड़ देते हैं इनर कॉलम में. उसको एक्चुअल टोटल में कंटीजेंट लायबिलिटी का अमाउंट लिया नहीं जाता है प्रॉब्लम के अंदर. ओनली टेकन द actual amount of transactions. So that types of liabilities did not write down into our balance sheets. बैलेंस शीट के टोटल में आपको उसको लेना नहीं है, खाली फुट नोट लिख के आप उसको छोड़ देते हैं बाजू में, टोटल में उसको लेते नहीं. इसमें 20,000 रुपीज जो है आपका वो उस पर रिकवर उसको हुआ है. इट इज इंसॉल्वेंट पर्सन, द नेम इज नॉट गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम. सो राइट डाउन टू द
बैंक अकाउंट contingent liability 20,000 एंड सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट contingent liability 20,000। तो अभी पहला अकाउंट क्लोज करते हैं। फर्स्ट अकाउंट इज क्लोज नाउ, एडजस्टमेंट आपके हो चुके हैं। इसका ये एसेट्स अपने रियलाइज हमें की है, डिस्चार्ज किया हुआ है, पेड ऑफ कर दिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सो मेक द टोटल फर्स्ट, टोटल करो अभी। हाईएस्ट टोटल कौन से देगा, प्रॉफिट या लॉस है, तो 6,64,000। डेबिट साइड पे टोटल आपकी जाता है 6,64,000, 6,64,000। यहां पे आपका डिफरेंस आता है, इसे लिख करना है बाय लॉस इनटू ब्रैकेट लॉस अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस एंड रियलाइजेशंस डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स देयर ओवर रेशियो। ये तीनों पार्टनर को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनका रेशियो आपको दिया हुआ है, इस रेशियो में इसको आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो लॉस कितना दिया, माइनस करो 2,60,000, 3,79,500 और 20,000 की टोटल आज से करो 6,64,000 में से उसको डिवाइड माइनस करो, कितना आता है देखो, टोटल 4,500, 4,500 लॉस आता है। 4,500 बहुत छोटा लॉस होता है इसके अंदर, कम आया 4,500। यह आपका लॉस, इट इज लॉस, ये लॉस आपका 4,500 डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स देयर ओवर रेशियो, ऑल पार्टनर्स देयर ओवर रेशियो 4,500 इसमें इंटू बाय 4,500 इंटू 4,500 250 इंटू 150 इंटू 4,500 5 9 45 5 9 45 5 9 45 900 2 जीरो लगा दो, ये 1,800, इसका भी 1,800 और ये 900। इनकी टोटल करो 4,500 आना चाहिए। सो 1,800 गोइंग टू संगीता का लॉस है, ये है आपका अनीता का लॉस, अनीता लॉस पार्ट ऑफ लॉस एंड समिता गेन द 900 द पार्ट ऑफ लॉस का आपका पार्ट, इसको 1,800 रुपए लॉस, इसको 1,800, इसको 1,800। क्रेडिट साइड में तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है, उनके अकाउंट, आपके पास अकाउंट है उनका, तो उनके अकाउंट का आपको लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट लॉस, लॉस का अमाउंट लिखो, कितना है पहले का 1,800, या 1,800 और ये 900। इसका लॉस है, पहला है संगीता, इसका हिस्सा है 250, इसको मिले 1,800 रुपए। दूसरा पार्टनर आपका अनीता, इसका रेशियो है 250, तो 4,500 की 250 आपके 1,800 आते हैं। और तीसरा पार्टनर है आपके पास समिता का 1/5 है, उसको मिले 900 रुपए। ये आपको ट्रांसफर करना है उनके अकाउंट के डेबिट में 1,800 और 900। ओके, अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। कैपिटल अकाउंट की टोटल करो 60,000, क्रेडिट साइड की टोटल हाईएस्ट है 60,000, 40,000, ये पूरी टोटल हाईएस्ट है 60,000, ये 40,000, 40,000 और 30,000। ये टोटल आप डेबिट में देखो 60,000, 40,000 और 30,000। यहाँ जितनी कॉलम आपको पेश करना है। अभी डिफरेंस निकालो 2, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। बैंक अकाउंट द्वारा रोकना है, बैंक अकाउंट एफएस फॉर फाइनल सेटलमेंट, इसका फाइनल सेटलमेंट या उसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर 1,800 और 21,800 माइनस करो, इसमें से 60,000 में से 40,000 में से 1,800 माइनस करो और 30,000 में से 900 रुपए माइनस करो, 30,000 में से 900 माइनस करो, तो कितना आता है देखो। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, माइनस करो, ये 29,100, 29,100, 1,800 माइनस करो 40,000 में से, 40,000 में से 1,800 गए 38,200, 38,200 ये डिफरेंस आया। और ये 1,800 और 21,800 माइनस करो 60,000 में से, 60 में से 20 गए तो 40 में से 80 माइनस करो, 800 माइनस करो 38,200, 38,200। इसका सेकंड इफेक्ट, ये डेबिट में डिफरेंस आया तो क्रेडिट में बाय संगीता कैपिटल अकाउंट, बस संगीता कैपिटल अकाउंट, एफएस फाइनल सेटलमेंट बाय अनीता कैपिटल अकाउंट,
फाइनल सेटलमेंट FS बाय थर्ड संगीता कैपिटल अकाउंट, संगीता कैपिटल अकाउंट FS पर फाइनल सेटलमेंट बैलेंसिंग पर पहला है 38,200, 38,200। उसके बाद में उसके सेकंड का भी उतना है 38,200, 38,200 और समिता का 29,100, 29,100। टोटल करो बोथ साइड आपकी होना चाहिए 3,79,500, 3,79,500 प्लस 5,000, 79 प्लस 5 कितना आता है 3,84,500। देखो टोटल आती है 3,84,500, 3,84,500, 3,84,500, 3,84,500। बैंक अकाउंट की टोटल आपकी यह है डेबिट साइड की टोटल बैंक अकाउंट की, आपका बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल आपको स्मॉल करके लिखते हैं 5,000 प्लस 3,79,000, 3,79,500। अमाउंट नीचे अमाउंट लिखो 3,79,000, 3,84,500, 3,84,500। अब क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं 1,33,000, 1,26,000, 20,000। अभी आया हुआ इनका फाइनल सेटलमेंट 38,200, 38,200, अगेन 38,200 और ये 29,100। इनकी टोटल करो 0 0 3 और 2 5, 2 और 2 4 1 5। ओके ये 5 आपने 5 हो गए। अच्छा कुछ नहीं आता 8 11 28 24 25 और 6 31 और 3 34 3 3 3 9 10 11 12 13 14 15 और 3 18 एक रहता है 38,000, 1,03,84,500। ये क्रेडिट साइड की टोटल आती है। ये क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड की टोटल और डेबिट साइड की टोटल बोथ साइड्स आर रिक्वायर्ड 3,84,500, 3,84,300, 3,84,500 बोथ साइड्स आर रिक्वायर्ड। दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। इट इज मस्ट नो। ये होगा आपका प्रॉब्लम नंबर 6 पेज नंबर 246 में का प्रॉब्लम नंबर 6 में का ये टैली आपका होगा 3,84,500 से। इसमें ये एडजस्टमेंट जो होता है कॉन्टिंग लायबिलिटी ये इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। बाकी एडजस्टमेंट आपके नॉर्मल एडजस्टमेंट थे हमेशा की तरह कैलकुलेट। तो ठीक है स्टूडेंट रुकते हैं यहाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ये जो आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व की ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है रुकते हैं यहाँ, थैंक यू।